दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अच्छी खासी ठंड हो गई है। आज का अपना जो प्लान है वो ये है कि यहाँ से एक बाइक रेंट करूँगा और बाइक रेंट करके मुन्नार और आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा। थोड़ा वेदर खराब है कि बारिश की संभावना है, तो अपने पास रेन सूट्स वगैरह हैं, देखेंगे मैनेज करेंगे। अगर आज बारिश बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है तो इस बाइक को कंटिन्यू करूँगा, और अगर बाइक घूमने में तकलीफ करती है, ठंड या बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो फिर देखेंगे कल के लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन बनाएंगे। होटल से निकल के आ गए हैं और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से ये गरम गरम सांभर भी आ गया, ढेर सारी चटनियाँ, वड़ा, ये है रेस्टोरेंट, ये प्योर वेज है। तो अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकलेंगे बाइक रेंटल शॉप पे। 8 बजे वो शॉप भी खुल जाएगी और वहाँ से बाइक उठा के फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी बाइक रेंटल शॉप पे। ये है गोकुलम बाइक रेंटल, जो ओल्ड KSRTC डिपो है उसके पास में ही है इनकी शॉप। ये होने वाली है अपनी राइड आने वाले 2 दिनों के लिए। ये भैया निकाल रहे हैं। चूँकि मैं पल्सर काफ़ी समय से चला रहा हूँ तो मैंने इनसे पल्सर के लिए ही बोला था। थोड़ी पुरानी लग रही है बाइक, बट इनका कहना है मेंटेन्ड है। अभी मैं टेस्ट राइड करके देखूंगा एक बार, ब्रेकिंग वगैरह। तो ये होने वाली है आगामी 2 दिनों के लिए हमारी राइड, और ये है शॉप। अभी यहाँ पर हम फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। इनको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है और हमें एक ID अपनी यहाँ पर सबमिट करनी होती है, तब ये बाइक देते हैं। बाइक का रेंट है 600 रुपये और उसमें ये 100 किलोमीटर हम चला सकते हैं। उसके बाद 5 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। फ्यूल हमें डालना होगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने बाइक रेंट कर ली है और रूट चार्ट वगैरह भी बना लिया है। हम आज मट्टूपेट्टी डैम साइड जा रहे हैं। वट्टावा करके एक प्लेस है, अगर टाइम रहेगा तो वहाँ भी जाएंगे। मौसम थोड़ा ख़राब है, अब ख़राब कहिए या अच्छा कहिए, मज़ेदार है, एडवेंचरस है। तो चलिए फिर फटाफट निकलते हैं। ऑलरेडी 9 से ऊपर का टाइम हो गया। मैंने प्लान किया था 8 बजे निकलूँगा, पर चलिए फिर फटाफट निकलते हैं। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने केरला एडवेंचर पे। बेहतरीन मौसम है, मज़ा आने वाला है। दोस्तों मुन्नार से मट्टूपेट्टी साइड निकलने पे हमारा जो पहला स्टॉप पड़ा है वो है केरला गवर्नमेंट का फ्लावर गार्डन। आइए चलते हैं, देखते हैं। मॉनसून के सीज़न में बहुत सुंदर होता है ऐसा मैंने सुना है। ये है इसका एंट्रेंस। तो अभी हम आ गए फ्लावर गार्डन के अंदर। तरह तरह के यहाँ पर फूल हैं। मैचस्टिक प्लांट, जिससे माचिस बनती है। दोस्तों मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन ठंड ज़बरदस्त हो रखी है। अमेजिंग बारिश हो रही है। दोस्तों अभी जिस फ्लावर गार्डन में हम खड़े हैं, साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, उसको मीसापुली माला बोलते हैं। उसकी भी ट्रैकिंग मुन्नार से ही होती है। और ये जो फ्लावर गार्डन है, यहाँ पे ही मुन्नार स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है। यहाँ से ही आपकी बुकिंग होती है। या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें या आप यहाँ आकर के भी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये मीसापुली माला का पूरा पैकेज होता है। आप आएंगे, ये है, शाम को आपको चेक इन कराया जाएगा, एक कैंप दिया जाएगा और अर्ली मॉर्निंग आपको ये ट्रैक के लिए लेके जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम है। अगर आप ऑनलाइन भी बुकिंग करते हैं तो भी आपको एक बार यहाँ आकर के उसका वेरिफिकेशन करना होता है।
दोस्तों, जब आप मुन्नार घूमने के लिए आते हैं तो मुन्नार को बेस बनाते हुए 3-4 डायरेक्शंस में रूट्स बने हुए हैं जिन पे आप घूमने के लिए जाते हैं। उन रूट्स में आप 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और वापस मुन्नार लौट के आते हैं। ऑन द वे सो मेनी टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए हैं जिनको आप विजिट करते हुए जाते हैं और आते हैं। इस प्रकार से आपके पास जितने दिनों का समय हो मुन्नार में, अकॉर्डिंगली आप उतने रूट्स को कवर कर सकते हैं। आज का हमारा जो प्लान है वो हम मटुपेट्टी डैम साइड जा रहे हैं। आज हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो टॉप स्टेशन करके एक स्थान है जो मुन्नार से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक हम जाने वाले हैं और वहां से वापस हम फिर मुन्नार आएंगे और कल एक डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेंगे। इस रास्ते पे बहुत सारे छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बोटिंग के पॉइंट्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, उनको ऑन द वे आप एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। जी, तो ये है एलिफेंट पार्क मुन्नार। मुझे नहीं पता यहाँ की सिचुएशन क्या है, आइए देखते हैं, चलते हैं। ओके, तो ये है एलिफेंट पार्क। कुछ नहीं, हाथियों का बाड़ा जैसा है। तो हाथी अगर देखना है तो जा सकते हैं। मुझे फिलहाल हाथी देखने में अभी कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं बाइक वापस घुमा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए, ये पेड़ गिरा। ये है केरला का फेमस मटुपेट्टी डैम। ये है रोड, ये है रिजर्वायर, और नीचे का नज़ारा वो सड़क है जिस सड़क से हम ट्रेवल करके आ रहे हैं। और हम इस तरफ जाने वाले हैं। इधर फिर अभी इको पॉइंट आएगा, टॉप पॉइंट आएगा और तमाम सारे साइट सीइंग के प्लेसेस हैं जो अभी हमें कवर करने हैं। तो ये है मेट्टुपेट्टी डैम। यहाँ पे बोटिंग भी होती थी, लेकिन अभी ख़राब वेदर की वजह से बोटिंग को बंद करके रखा है। नॉर्मल बोट्स भी चलती थी और स्पीड बोट भी चलती थी, बट अभी डैम के रिजर्वायर में बोटिंग बंद है ख़राब वेदर की वजह से। आगे एक इको पॉइंट है, लोग बता रहे हैं वहाँ पे हम बोटिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर वहाँ बोटिंग हो रही होगी तो बोटिंग को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और अभी मैं कोई एक ऐसा प्लेस खोज रहा हूँ जहाँ पे ये बार्ब वायर्स ना हो, तो हम वहाँ से डैम का प्रॉपर व्यू ले सकेंगे और आपको दिखा सकेंगे। दोस्तों, मट्टुपेट्टी डैम के थोड़ा सा आगे आने पर एक
पार्क जैसा बना के रखा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड बोटिंग भी होती है। 40 रुपए की एंट्री टिकट थी। बोटिंग की टिकट नीचे मिलेगी, ऐसा इन्होंने बताया। तो मैंने एंट्री टिकट ले ली, बाइक पार्क कर दी है। अब चल रहा हूँ, देखता हूँ अगर बोटिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगा तो बोटिंग करेंगे। मैं डैम पे गया था, वहाँ से मेरी बोटिंग करने की इच्छा हो रही थी, बट वहाँ पर कुछ वेदर की वजह से अपॉर्चुनिटी थी नहीं। यहाँ ऊपर मैंने पूछा तो इन्होंने बताया बोटिंग चालू है। देखते हैं अगर हो सकेगा तो बोटिंग करके जाएंगे। मैंने बोटिंग की टिकट ले ली है। इनकी एक बोट है जिसमें 2 डेक्स हैं। लोअर डेक की टिकट 150 रुपये की थी, अपर डेक की टिकट 250 रुपये की थी। उसमें ये आधे घंटे बोटिंग कराएंगे। तो मैंने टिकट ले ली है, चलते हैं नीचे, देखते हैं बोटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। हालांकि भटकते भटकते मैंने टाइम काफ़ी वेस्ट कर दिया है। अभी अपने को 36 किलोमीटर से यहाँ से और जाना है लास्ट पॉइंट तक, लेकिन ठीक है, बोटिंग करके ही जाएंगे। देखते हैं कितना कवर हो पाता है एक दिन में। आई हैव टू वेट। अच्छा, 4 पर्सन सर। ओके ओके। सो हाउ मच टाइम दैट बोट विल टेक? Half an hour riding, 15 minutes riding. 15 minutes waiting, 30 minutes riding. Okay. 15 minutes waiting. So, फाइनली हम आ गए डैम के बिल्कुल पास में, और कुछ ऐसा है नज़ारा। ये पीछे की तरफ जो अम्यूज़मेंट पार्क जैसा बना के रखा है वो प्लेस है, और ये है हमारा बोटिंग का प्लेस डैम के रिजर्वायर में। अभी हमारी बोट जिसमें हमें बोटिंग के लिए जाना है वो आई नहीं है, तो कुछ 15-20 मिनट्स तक हमें वेट करने को बोला है। बोट आने के बाद से फिर हमारी बोटिंग स्टार्ट हो। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी बोट में। कुछ ऐसी दिखती है। ये है नज़ारा। लाइफ जैकेट्स हैं यहाँ पर। लाइफ जैकेट कंपलसरी है थ्रू आउट द बोटिंग ड्यूरेशन। तो हमें देर हो रही थी, फिर भी मैंने बोटिंग करने का डिसाइड किया। इस कॉस्ट पे डिसाइड किया था कि 1-2 प्लेसेस अगर मिस भी हो जाएंगे तो भी चलेगा, बट बोटिंग ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, वर्क करता है। आई डोंट नो GoPro जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं। जिस तरह के नज़ारे और जिस तरह का माहौल है यहाँ पर, बेहद खूबसूरत मौसम है और इतने सुंदर नज़ारे हैं कि उनका कहना ही क्या। मैजिकल एहसास है। क्या बनाऊं, क्या छोड़ूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। मौसम इस पूरी यात्रा में 4 चांद लगा दे रहा है। बारिश हुई, बाइक पे थोड़ी ठंड लगी, लेकिन ओवरऑल मानसून में घूमने का जो मज़ा है वो किसी और वेदर में, कोई और वेदर मानसून को कंपेयर ही नहीं कर सकता, एटलीस्ट साउथ घूमने के लिए। बारिश हो रही है और हवा चल रही है। आज ठंड ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप कभी मुन्नार साइड आते हैं तो कोशिश कीजिए मानसून में आइए। और आज के दिन तो जिस तरह का वेदर हमें मिला है, कल भी वेदर बहुत अच्छा था, आज भी जिस तरह का वेदर हमें मिला है वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। थोड़ी ठंड की तैयारी करके आनी चाहिए। अगर आप मानसून में भी मुन्नार आ रहे हैं तो थोड़ी ठंड की तैयारी करके आइए। बाकी ये बेस्ट सीजन है भाई। आधे घंटे की बहुत ही मज़ेदार बोटिंग कंप्लीट की हमने। अब निकलते हैं इको पॉइंट्स की तरफ, और आगे कोई एक लेक भी है, कुंडली लेक करके, वहाँ जाते हैं।
और फिर अपने लास्ट स्पॉट पे पहुंचेंगे टॉप पॉइंट। तो ये हम पहुंच गए इको पॉइंट। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये है रास्ता नीचे जाने का। चलिए देखते हैं इको पॉइंट है क्या एक्चुअली। लोगों का कहना है ये भी बोटिंग का ही स्पॉट है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ बोटिंग सेंटर का प्लेस है। उसी लेक में, जिस लेक में अभी हम बोटिंग करके आ रहे हैं। तो ये था, मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम यहाँ अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम का शॉर्टेज है और ऑलरेडी हम बोटिंग कर चुके हैं। तो अब हम निकलेंगे अपनी अगली लोकेशन की तरफ। अभी हम जा रहे हैं कुंडला लेक पे। वो भी एक डैम का लेक है, कुंडला लेक। यहाँ से 7 किलोमीटर है। ये इको पॉइंट को हमने क्रॉस किया। अब हम कुंडला लेक की ओर जा रहे हैं। कुंडला लेक पे थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हम टॉप स्टेशन की तरफ जाएंगे। फॉर्म विजिट का आइए देखते हैं क्या है। एक बार इधर का नज़ारा देखिए, क्या अद्भुत दृश्य है। ये हमें कहीं फार्म विजिट पे ले जा रहा है। कोई यहाँ का लोकल फार्म है, खेत है, जहाँ पे वो तरह तरह की चीज़ें उगाते हैं। बोर्ड लगा हुआ था तो मैंने गाड़ी घुमा दी। देखते हैं यहाँ पर क्या है। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ के खेतों के बीच में। सड़क पे आपको जगह जगह बोर्ड्स दिखाई पड़ेंगे, फार्म विजिट। उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। यहाँ पे इन लोगों के खेत बने हुए हैं। मुझे नहीं पता ये प्राइवेट लोगों के हैं या गवर्नमेंट रेगुलेटेड खेती हो रही है, बट सड़क से जगह जगह आपको फार्म विजिट का कट दिखेगा। आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ जगहों पे ऑर्गेनिक का भी बोर्ड लगा था। तो उसके साथ में क्या होता है, ऐसे खेतों में ऐसे रास्ते बने होते हैं इस तरह के, और आप इनके अंदर घूम सकते हैं, भटक सकते हैं जितनी देर आपके पास समय हो, आपकी इच्छा हो। कोई चार्जेस नहीं है, कोई रेगुलेटेड नहीं है। आप सड़क से किसी भी खेत की तरफ घूमिए और इस तरह से आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेचर को। ऐसे जगह जगह डाइवर्जन्स बने हुए हैं। अभी मैं इस रास्ते से आ रहा था। सुंदर वादियाँ, आप चाहें तो इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, किसी भी तरफ ट्रैक करके आप जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है यहाँ पर। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप इस सड़क से गुज़र रहे हैं और आपके पास 10 मिनट का समय है, तो मैं कहूँगा आप गाड़ी रोक करके खेतों में से एक बार गुजरें। अच्छा अनुभव है, अच्छी सुगंध है, प्राकृतिक हवा है, बहुत ही मज़ेदार। वाओ, दिस इज़ इनक्रेडिबल। यहाँ आप पूरा एक दिन बिता सकते हैं इन खेतों में घूमते भटकते हुए।
दोस्तों बारिश फिर से शुरू हो गई है, देखते हैं कंटिन्यू होती है या रुक जाती है। अभी हम कुंडला डैम जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुंडला डैम और कुंडला लेक जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता है, मेन रास्ते से थोड़ी दूर आपको कट लेना होता है, एक बाइफर्केशन जैसा है, वहाँ से हमने बाइफर्केशन लिया है और अभी हम कुंडला डैम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय हम राइड कर रहे हैं कुंडला डैम पे। रिजर्वायर इस समय बिल्कुल ड्राइड अप, आई डोंट नो व्हाई। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए कुंडला डैम पे और अब इसके बाद हमें जाना है टॉप स्टेशन। चलिए एक बार डैम का चक्कर लगा के आते हैं। रिजर्वायर सूखा हुआ है। अच्छा, ये पानी क्यों सूखा हुआ है रिजर्वायर का भी कुछ पता है आपको? पानी क्यों ड्रे? अच्छा, जब ओपन कर देते हैं तो निकल जाता है। और फिर व्हेन दे विल फिल इट? जून लास्ट। अच्छा, देन शटर विल बी क्लोज्ड एंड द रिजर्वायर विल बी फिल्ड। ओके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ठंड की क्या हालत है। आग जल रही है, लोग खड़े हैं। अगर आप मानसून में केरला घूमने आ रहे हैं तो थोड़े गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लाइएगा। आ गए हम, ये है जिस पे अभी हम खड़े हैं, ये है कुंडला डैम और ये देखिए ये है रिजर्वायर। कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये देखिए ये है डैम के गेट्स, अभी खुले हुए हैं जिसकी वजह से पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। 2:30 या 3 का समय हो रहा होगा। अभी हमें जाना है टॉप स्टेशन। बारिश फिर से तेज़ हो गई। कुंडला डैम से निकल के हम अपनी आज की यात्रा का जो हमारा अंतिम पड़ाव है यानी कि टॉप स्टेशन, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। टॉप स्टेशन पूरे मुन्नार क्षेत्र का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसकी हाइट करीब 7,500 फीट के आसपास है। टॉप स्टेशन एक्चुअली एक ट्रांसशिपमेंट का पॉइंट हुआ करता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका उपयोग चाय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक रेलवे का सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ तक ट्रेन आती थी, रोपवे आती थी, जो मुन्नार और आसपास के नीचे के जो चाय बागान थे वहाँ से चाय को लेकर के टॉप स्टेशन तक आते थे। टॉप स्टेशन अंतिम स्टेशन हुआ करता था। वहाँ तक ट्रेन आती थी, रोपवे आती थी, वहाँ पर चाय को निकाला जाता था और फिर उसके दूसरी तरफ रोपवे के माध्यम से नीचे उसको शिप किया जाता था और फिर उसका पूरे देश में सर्कुलेशन होता था। ये महत्व था टॉप स्टेशन का और ये टर्मिनस स्टेशन था, अंतिम स्टेशन था। इसी नाते इसका नाम टॉप स्टेशन पड़ा। तब से वही नाम प्रयुक्त हो रहा है। हालांकि बाद में एक बड़ी बाढ़ आई थी, वो भी ब्रिटिश काल में ही आई थी। उस बाढ़ ने इस पूरे जो शिपमेंट का सिस्टम था उसे नष्ट कर दिया था। हालांकि उसके कुछ अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। वर्तमान में टॉप स्टेशन पर्यटकों के मध्य खासा लोकप्रिय है। यहाँ से आपको पश्चिमी घाट के बड़े सुंदर मनोरम नज़ारे दिखते हैं। बहुत सारी विशिष्ट फूलों की प्रजातियाँ भी आपको यहाँ पर दिखती हैं। तो जो पर्यटक मुन्नार आते हैं उनके बीच टॉप स्टेशन एक खासा लोकप्रिय स्थान है। तो चलिए हम भी पहुँचते हैं टॉप स्टेशन और देखते हैं किस तरह के दृश्य वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस समय मैं आ गया हूँ टॉप स्टेशन में। जहाँ तक मैक्सिमम बाइक आ सकती थी वहाँ तक बाइक को लेके आ गया। अभी बाइक खड़ी करने के प्लेस से कुछ 300 मीटर्स के जैसा हाइक करके आपको जाना है तो आप व्यू पॉइंट तक पहुँचेंगे। और अगर आप कार से आते हैं तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न बीइंग कार आप उतना क्लोज तक लेकर के नहीं आ सकते जहाँ तक बाइक आ सकती है। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कैसे नज़ारे हैं। हालांकि क्लाउडी है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत क्लियर व्यू मिलने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ तक आए हैं तो इस प्लेस को मिस तो नहीं कर सकते। इस ट्रेल पे पूरा मार्केट के जैसा भी डेवलप करके रखा है। सो फाइनली चलते चलते
हम आ गए। ये है टॉप स्टेशन, एक वॉच टावर जैसा बना के रखा है। तो दोस्तों ये है टॉप स्टेशन से नज़ारा। अगर आपने कोई हाई हिमालयन ट्रैक किया होगा बुग्यालों में तो कुछ वैसी ही याद आपको आएगी इस नज़ारे को देखने के बाद। तो दोस्तों ये था टॉप पॉइंट। ये हमारी आज की जो ट्रिप थी उसमें लास्ट डेस्टिनेशन थी। ऑलरेडी 3:30 का समय हो गया है। यहाँ से मुन्नार अभी आराम से 2 घंटे हमें लग जाने हैं। तो अब हम वापस अपनी मुन्नार की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ से माउंटेन्स के बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिले। काफ़ी हद तक आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी लो एल्टीट्यूड हिमालयन ट्रैक से, जो यहाँ से व्यू था। मज़ा आया और मुझे उम्मीद है यहाँ सनराइज़ या सनसेट भी अच्छा होता होगा। हालांकि इस समय तो बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है, तो उस तरह के नज़ारे नहीं दिखे। नीचे वैली उस तरह की नहीं दिखी जैसा सुन रखा था। स्टिल बहुत सुंदर स्थान था, अच्छा लगा यहाँ आकर के। और यहाँ से जो 360 डिग्री व्यू आता है वो भी बहुत अच्छा है। फाइनली हम लौट के आ गए अपने रूम में। बहुत ही एडवेंचरस दिन रहा। अब कल का अपना प्लान ये है कि कल हम एराविकुलम नेशनल पार्क जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी दूर पे एराविकुलम नेशनल पार्क है, उस पार्क में जाएंगे। और अनाईमुदी पीक, जिसको साउथ इंडिया का एवरेस्ट बोलते हैं, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, वहाँ जाएंगे। और एक वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे और उसके आसपास की कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसा कुछ अपना कल का प्लान है। अब आज रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे और कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे।